हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं योगेश अग्रवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ड्रीम सक्सेस में स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ एक तरीके बताऊंगा जिससे आप बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो भी 100% एक्यूरेसी से। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि बच्चे आप n नंबर ऑफ बुक्स और n नंबर ऑफ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स और n नंबर ऑफ क्लास नोट्स जो हैं वो आप फॉलो करते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ का मतलब ये है कि एक बच्चा अपनी पूरी स्टडी साइकिल के अंदर कम से कम 2 से 3 टीचर्स के पास में पढ़ता है। ठीक है, बट उसको दिक्कत क्या आती है कि 2 से 3 टीचर्स में से कम एक टीचर का जो बयान होता है, जो पढ़ाने का तरीका होता है या जो मटेरियल होता है, वो बाकी 2 से डिफरेंशिएट कर जाता है और वो मेल नहीं खाते। बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से करंट अफेयर्स में, अगर नॉर्मल करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि अगर डेली न्यूज़ है नॉर्मल कि भाई को किसी की डेथ हो गई, ऑब्जुरी हो गई, या किसी का कोई नेशनल डे है, या किसी तरह का दिवस मनाया हमने, या कोई एक्सरसाइज करी, दैट इज़ ओके। बट उसके अलावा अगर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड डेटा है, या फिर आपका ये मान लो कि बजट आया आपका, ठीक है, बजट के अंदर एग्जैक्ट डेटा ना, जो आप न्यूज़ चैनल में देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, उसमें भी एरर हो सकती है, बट जो चीज़ मैं बताऊंगा उसमें 1% भी एरर नहीं होगी। अगर वो एरर होगी भी तो वही आपके मार्क्स पूरे 100% दिलाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है। ठीक है, तो हम सोर्स की जानने की बात करेंगे यहाँ पे, किस सोर्स से हम बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले कि बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस आपको कहाँ से पढ़नी है। तो बच्चे, बैंकिंग अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो मॉड्यूल है, जो आप जहाँ से पढ़ सकते हैं टर्मिनोलॉजी और लेटेस्ट अपडेट, वो आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in, ठीक है, इसी से ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी, कोई चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। अच्छा, अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी वहाँ पे जो जिस लैंग्वेज में लिखी है वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, अगर लैंग्वेज इशू आ रहा है, देन ओनली आप उस टर्मिनोलॉजी को लेकर, ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी को लेकर आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर वो बंदा या वो टीचर या वो प्लेटफॉर्म जहां से आप पढ़ रहे हो वो अगर आरबीआई को ही फॉलो करता है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी नोट्स या किसी बुक से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो बुक्स किसी कोचिंग की है, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट आपको कम करना वहां पे बनता है, क्योंकि वहां पे एरर होने के चांसेस पूरे हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से हम आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू हम सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपने जितनी भी टर्म पढ़ी होंगी, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंकिंग रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल होंगी। या अगर कोई रिसेंट अमेलगेशन हुआ है किसी बैंक का, किसी बैंक ने किसी के साथ मर्जर किया है, किसी को हमने जुर्माना लगाया है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, सब चीजें आपको वहां पे मिलेगी। मनी मार्केट से रिलेटेड, जो पूंजी बाजार से रिलेटेड है, वो सारी आपको मिलेंगी। आप बोले सर वहां पे कैपिटल मार्केट की बात चलेगी, तो सर नहीं, वो नहीं मिलेगी। इंश्योरेंस से रिलेटेड मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी, पर मनी मार्केट आपको पूरा हो जाएगा और बैंक इज रिलेटेड टू मनी मार्केट ओनली। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे वेबसाइट पे। बच्चे देखिए, ये हमारी आरबीआई की वेबसाइट है, राइट। ठीक है, rbi.org, इसके होम पेज पे मैं हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये आपका आरबीआई का लोगो है। ठीक है, आरबीआई के लोगो की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो सब आपको मालूम हो गई। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कि आरबीआई में क्या क्या है। दूसरी बात कि सर ये, हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये सब कुछ तो इंग्लिश में है, बट सर इंग्लिश में तो नहीं पार पड़ती, मुझे नहीं समझ में आती। तो बच्चे, ये आपकी बायलैंग्वेज है। आप यहाँ पे राइट टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन भी है। तो जैसे आप करेंगे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट हिंदी में चेंज हो जाएगी, सारी की सारी चीज़ें हिंदी में आ जाएंगी। ठीक है, अब बच्चे हिंदी में थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, क्योंकि देखो आज अद्यतन किए गए खंड, तो इंग्लिश में थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इंग्लिश में थोड़ी सी सिस्टमेटिक हो जाती हैं और अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से क्या पढ़ना है। देखो बच्चे, पॉलिसी रेट्स वो रेट्स होती हैं जो आपके चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको रिसेंट और करंट पॉलिसी रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद रिजर्व रेशियो यहाँ पे है, सीआरआर, एसएलआर, एक्सचेंज रेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी कि कौन सी करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, डिपॉजिट रेट, लैंडिंग रेट आ गई, मार्केट ट्रेंड क्या है, किस हिसाब से मार्केट सिक्योरिटीज का रेट है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में आरबीआई का लॉज कंप्लेंट, आरबीआई म्यूजियम और एक मनी ऐप। इस मनी ऐप के बारे में आप जानते होंगे। ये मनी ऐप क्या है? मनी ऐप एक ऐसा ऐप है जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो देख नहीं सकते, वो नोट को स्कैन करके उसके बारे में पता कर सकते हैं कि ये नोट कितने रुपए का है। ठीक है, ये बहुत, इसके लिए कंपटीशन भी चलाया था गवर्नमेंट ने, और ये ऐप बहुत यूजफुल है।
आगे देखते हैं, जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, करंट का आपको देखना है कि आज क्या हुआ। तो बच्चे आज तो संडे है, जैसा कि आप देख रहे हैं 6:15 बज रहे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, रेगुलेटरी पैकेज कितना था कोविड का वो आ गया, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट, एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सटेंशन, पे इन एडवांस, सब कुछ आएगा। अब राइट साइड में देखते हैं फंक्शन वाइज साइट्स जो लिखी हुई है, इसके अंदर क्या है। ये सारी ऊपर से नीचे तक जितना भी आपका लिखा है ना बच्चे, ये सारी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी का ओवरव्यू देखते हैं। उसके अलावा आपके लगभग कोई काम की चीज नहीं आएगी, आपको ओवरव्यू ही पढ़ना है, उससे आपको समझ में सारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। बच्चे देखो यहाँ पे देखो, गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लिखा है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है वो आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, किस किस प्रोसेस से मॉनेटरी पॉलिसी आप कंट्रोल करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये आपका सारे मेंबर्स आ गए कि किस तरह से आपको कौन से मेंबर्स होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स वही है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, जो मैंने आपको रेट्स बताई थी उनकी सबकी डेफिनेशन है, वो क्या क्या काम करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आगे ओपन एंड ट्रांसपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसको कैसे बनाते हैं, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब 1934 का जो एक्ट है वो, और वो जितनी बार भी अमेंड हुआ है वो लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब ऊपर चलते हैं वापस से, ये हमारा क्लियर हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का, राइट। इसको हम कर देते हैं यहां से बंद। अब आगे देखते हैं रिसर्च एंड डेटा। तो यहाँ पे जितनी भी रिसर्चेस होती हैं आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, इश्यूअर करेंसी, आपको पता है आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करता है, तो किस तरह से इशू करता है, क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें देखो आरटीआई की भी बात आती है, तो पैसा बोलता है। ठीक है, फिर ओवरव्यू, ये दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अब पैसा बोलता है, इसके अंदर क्या है कि आपको अपना, जैसे नो योर कस्टमर होता है वैसे नो योर बैंक नोट्स होता है, कि आपको अपना नोट देखना है कि किस तरह का नोट है, तो आपको सारी चीजें यहाँ बताएगा। किसी भी नोट पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी सारी की सारी आपको खूबसूरती, उसके अंदर क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं सब बताएगा। अब जैसे इसके ऊपर जाएंगे, होवर करेंगे, देखो ये बताएगा कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे इस तरह से आपको ये लोगो मिलेगा, इस तरह से आपको ये चीज मिलेगी, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, इसका पीडीएफ लिंक भी आता है यहाँ पे, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा इश्यूअर करेंसी कैसे है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंडिया एज पर कॉइनेज एक्ट क्या क्या रूल्स हैं, वो सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क वापस से आरबीआई एक्ट आता है, और जो करेंसी इशू हो रही है वो इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत होती है। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी, आपको पता है कि कोई भी मार्क उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, जितने भी नए नोट हैं उस पर कोई भी मार्क नहीं चलेगा। ठीक है, आगे समझ में आएगा, इसके बारे में सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, एंटी काउंटरफीट मेजर्स, मतलब आप नकली नोटों को किस तरह से डील करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे है। चलिए वापस से आगे चलते हैं। रेगुलेशंस किस तरह से होती है, कॉमर्शियल बैंक को किस तरह से रेगुलराइज किया जाता है, वो सारा यहाँ पे, कोऑपरेटिव बैंकिंग का, नॉन बैंकिंग का। ठीक है, यहां क्लियर हुआ। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से वर्क करेगा सारा इधर आ जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको पता है कि किस तरह से हम बैंकिंग को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में पेमेंट बैंक आ गया, उसके बाद में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया, तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, इस तरह से आगे सारा है। देखो, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बैंक की सहूलियत कौन देता है, आरबीआई देता है, क्योंकि आपको पता होगा बैंक के अंदर, आरबीआई के अंदर हम अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बैंक का अकाउंट होता है या गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। ठीक है, और ये डेट मैनेजर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जो भी ऋण है उसको मैनेज करने का काम, उसको पेमेंट करने का काम ये आरबीआई के थ्रू करता है। क्लियर है, हम अपना बैंक से अपना ऋण चुकाते हैं, हमारा लोन चुकाते हैं, वैसे ही आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट चुकाती है दूसरे देशों को। ठीक है, जहां से भी जिस भी बैंक से या दूसरे देश से लोन ले रखा हो। बैंकर्स टू बैंक, आपको पता ही है, बैंकर्स टू बैंक है आरबीआई, आरबीआई बैंकों के पप्पा है, इनको जितना भी लोन चाहिए या कुछ भी सुविधा चाहिए वो सारी चीजें आरबीआई देखती है। फिर फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई देखता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम भी इसका कैसा है वो सब यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। देखो, होम पे हम हैं, अबाउट अस, बच्चे अबाउट अस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि आरबीआई का किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसका प्रीएम्बल क्या है, सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। ठीक है, इसके बाद में आरबीआई की हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी आपको कि सर आरबीआई हिस्ट्री कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, कब ये बना था, उसका फिर आपका नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। किसी भी एक चीज पे क्लिक करते जाओगे आपको अलग 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 चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है, गवर्नर्स आ गए आपके, सर ऑसबोर्न स्मिथ सबसे पहले गवर्नर थे, अब उनके बारे में पढ़ना है तो उसको क्लिक कर दो। ठीक है, तो अभी देखो सारे आ गए गवर्नर्स आपके। ठीक है, लास्ट जो गवर्नर हैं अभी उनका भी इसके अंदर
आ जाएगा। देखो श्री शक्तिकांत दास, उससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे, उससे पहले रघुराम जी राजन थे। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बच्चे कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, आपको सारी चीजें मिलेंगी। देखो प्रेस रिलीज वो भी वही है, जो यहाँ नोटिफिकेशन है वही होते हैं मोस्टली। स्पीचेस है, आप में कोई मतलब नहीं है। पब्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्किंग पेपर्स हमें नहीं चाहिए, रिपोर्ट्स जो जारी करती है आरबीआई वो हमें देखना होता है। उसके बाद में बाई मंथली रिपोर्ट्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। तो इनमें कुछ एक रिपोर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको आरबीआई ग्रेड भी दे रहे हो या मैंने आपका बैंक स्किल 2 दे रहे हो, जीआई भी दे रहे हो, सीआई भी दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं और वो क्या दर्शाती हैं और उन्होंने लास्ट रिपोर्ट में क्या बताया था, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। पब्लिकेशन हो गया हमारा। इसके बाद में रिसर्च की बात करें तो किस तरह से रिसर्च करती है, इसके पेपर्स क्या हैं। पेपर्स आप जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर सबमिट होते हैं, आपके पीएचडी वगैरह करते हो आप लोग तो पेपर सबमिट होते हैं। उसके बाद में आप अगर बीटेक कर रहे होगा आपने किसी ने, तो पेपर वहां पे सबमिट होते हैं, आपकी रिसर्च सबमिट होती है। वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी किस किसने क्या क्या रिसर्च किया है। अब आता है स्टैटिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज में तो आप सब देख सकते हैं। पब्लिक डेट स्टैटिक्स, इसमें आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने के ऊपर कितना डेप्ट लिया रखा है, मतलब कितना उसके ऊपर लोन है, ठीक है। डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी और डेटा रिलीज, ये तीनों चीजें हम यहाँ पे देखते हैं एक बारी। अब देखो टाइम सीरीज डेटा ऑन पब्लिक डेप्ट। अब हमें देखेंगे कि कितना डेप्ट हमारे पास अभी तक बाकी है, इंडियन गवर्नमेंट ने ले रखा है। आपको पता है टी बिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, 91 डेज का होता है, 182 होता है, 364 होता है, कितने आउटस्टैंडिंग है, कितने ओनरशिप पैटर्न है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। जिसको भी आप क्लिक करोगे उसके बारे में आपको पूरा डेटा आपको मिल जाएगा कि किस टाइम पे कितना आपने इशू किया था और कितना आपने यहाँ पे वापस रिकवर कर लिया। देखो बिड्स रिसीव्ड, बिड्स एक्सेप्टेड, ठीक है, इतने 15,000 बिड्स रिसीव्ड हुई थी, मतलब जो भी है सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट है तो आप ये देख सकते हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई रिलेटेड नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जैसे कि इसमें देखें टी बिल्स क्या होते हैं, 91 डेज का टी बिल का क्या मतलब है, ये सारी चीजें इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ डेटा सिक्योरिटी क्या, डेटा सिक्योरिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एसडीएल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इनके टर्म्स जो हैं ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, इनका डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब डेटाबेस है, यहाँ पे आपको सारी डेटा मिल जाएगा, किसी भी चीज का आपको डेटा चाहिए वो सारा मिलेगा। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है, आईआईपी है, आरबीआई बैलेंस शीट है, आरबीआई की बैलेंस शीट देखनी है आपको। आरबीआई की बैलेंस शीट आप पर देखनी जरूरी है क्योंकि ये आपको डेटा अवेलेबल कराती है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी या किसी ऑफिसर लेवल का बैंकिंग के या फाइनेंस सेक्टर का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये देखनी जरूरी है, ठीक है। एक 1 नोट्स इशूड, कितने 1 नोट हुए, इशू हुए, कितने सर्कुलर हुए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में एक चीज और है कि डेटा रिलीज, आपको डेटा कितना कहाँ पे क्या क्या रिलीज हुआ है वो सारी चीजें डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से एक बार देखिएगा, इसमें मजा आएगा पढ़ने में, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात क्या बच्चे, ये ऑथेंटिक है, ठीक है, इसमें कोई कानूनगिरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यार ये गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ लैग कर रहा है या कुछ गलत है। आप यहाँ पे क्वेश्चन भी उठा सकते हो क्योंकि आरबीआई इज ऑथेंटिक थिंग, ठीक है। आरबीआई से ऑथेंटिक कुछ नहीं है बैंक के अंदर। उसके बाद में आपका इंश्योरेंस आ गया, उसके बाद में आपका कैपिटल मार्केट आ गया, हाँ तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें इतना डीप है नहीं, ठीक है। कंपनीज एक्ट नॉर्मल एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में कैपिटल मार्केट एक छोटा सा टॉपिक है। तो आरबीआई एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं और आपके इंटरव्यू में भी मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपको इसी वेबसाइट के अंदर से ही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। मुझे इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, हमने इंटरव्यू के मॉक भी करवाए हैं, मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, उनसे सारे उनके रिव्यूज भी लेता हूं, तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि इससे बाहर आज तक कभी इसने पूछा नहीं है क्योंकि उनको भी कहां से नॉलेज मिलता है, यहीं से नॉलेज मिलता है। जितने भी बड़े बड़े बैंकर्स हैं वो सब आरबीआई की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते हैं। तो बच्चे आपको समझ में आ गया कि आरबीआई की वेबसाइट से हमें किस तरह से पढ़ना है और इसलिए आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। बच्चे इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो सर करंट अफेयर्स को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं, हमारा भी 5 मिनट सीरीज चलता है। तो बच्चा मैं ये तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी की अगर मैं बात करूं या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की मैं बात करूं, जो आरएएस होता है, जीपीएससी होता है, तो उसके अलावा जो बैंकिंग के अंदर जो करंट अफेयर्स आता है उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब ये बोलते हैं सर द हिंदू पढ़ो। नो डाउट द हिंदू पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, पर उसको पढ़ने से पहले एक चीज और भी है जो आपको पढ़नी चाहिए, वो है पीआईबी,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, इसकी एक वेबसाइट है जो कि यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये इसमें सारा ऑथेंटिक डेटा आएगा और जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं, जिसको भी अप्रूवल मिलता जाएगा, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी या इंप्लीमेंट करेगी और उसका जो भी डेटा रिलीज करेगी, वो सारा आपको पीआईबी पे मिलेगा और यहीं से आपको देखना है। ठीक है, आप किसी और वेबसाइट के ऊपर भरोसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हिंदू इज ऑथेंटिक थिंग। ठीक है, आप पढ़ते हो अच्छी बात है, पर इस पे भी हर चीज मिले आपको ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप मुंबई एडिशन पढ़ रहे हो तो आपको मुंबई एडिशन में कुछ डेटा वो नहीं मिलेगा जो दिल्ली एडिशन के अंदर होगा, राइट। बट यहाँ पे अगर इसके अंदर पीआईबी के अंदर, चलो वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखो यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं पीआईबी दिल्ली मुंबई सब आ रहा है। ठीक है, अगर आपने दिल्ली ले लिया ना, इसके बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सारा इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगा। इसमें मुंबई का भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये चीज मैंने नोटिस की। लैंग्वेज बाई लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेजेस में है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रेस रिलीज पे जाना और रिलीजेस पे जाना है। ऑल रिलीजेस में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी मिनिस्ट्रीज आ गई। मैं सारी मिनिस्ट्री का चेक करता हूँ। 24 तारीख आज की तारीख है, मई 2020। तो आज जितना भी अनाउंसमेंट हुआ है वो यहाँ पर आया है। अब इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए नेक्स्ट पेज पे खुल गया। अब यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा। जैसे कि आज मुझे पढ़ाना भी है इसके बारे में कि पेस्टिसाइड जो है ईरान को वो दिया है और ये सारा रेटिंग वगैरह का सारा चीजें यहाँ पे आया है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है यहाँ से। अब जैसे कोई भी डेट आप चुन सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 5 तारीख चुनता हूँ, 5 मई, तो 5 मई को जो भी अनाउंसमेंट है वो सारी यहाँ पे आ गई। समझ रहे? यही नहीं, इसके पुराने पिछले सालों के भी अगर आपको देखना है कि बहुत पुराने, तो हर चीज में जाइए 1947 से लेकर अभी तक का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। एक चीज और, आप जितनी भी न्यूज़ेस देखते हैं एग्जाम अब टीवी में वगैरह में, तो उसको हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं फास्ट चेक के लिए। आपको ये वेबसाइट बताएगी कि वो जो न्यूज़ है वो जेन्युइन है या नहीं है। आप यहाँ मेल आईडी डालिए और अपना कोड डाल के, यहाँ पे जो कोड है इसको डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। बच्चे करंट अफेयर्स का हमने देख लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 चीजें देखी कि बैंकिंग अवेयरनेस हमें कैसे तैयार करना है और करंट अफेयर्स हमें कैसे तैयार करना है फॉर गवर्नमेंट रिलीजेस। ठीक है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, स्कीम में कितना अचीव किया उसके बारे में पता चलेगा और उसका इंप्लीमेंटेशन कितना कहां तक पहुंचा वो पता चलेगा और उसके टारगेट्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर हमें पूरा आरबीआई और कितने बैंक्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको आरबीआई की वेबसाइट से पता चलेंगी। बच्चे यहाँ से करने के बाद भी आपके बहुत सारे पोर्शन होते हैं जो रह जाते हैं। तो बच्चे जो चीज यहाँ पे आपको मिल गई, ठीक है, समझ रहे हैं, मनी मार्केट से रिलेटेड आपको आरबीआई भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगा पीआईबी से। उसके बाद में कुछ बचता है तो आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम रेगुलरली बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतने बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। बच्चे मैं ये और देख रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस में दिक्कत आ रही है कहीं पे भी और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियोस बनाएं, लेक्चर्स बनाएं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको उनके वीडियोस चाहिए, तो हम उस पर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। और रेगुलरली ईच वीक में आपको एक लेक्चर अबाउट 1 आवर का आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स के शो में, जो कि कल आपको 8:30 बजे मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।